Please subscribe my channel. चित्ररथ का चरित्र जब आप दर्शन करेंगे तो राजा चित्ररथ ने शंकर पार्वती जी के सामने जाकर मां आदिशक्ति को शिव जी के नजदीक में उनके गोदी में बैठे हुए देखा। गोदी भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में शंकर जी की गोदी में पार्वती जी को बैठा हुआ दिखाया गया। आप लोगों ने ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं ना कहीं करा ही होगा, आपके स्मरण में हो। शिव जी की गोद में माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी बैठी हैं। इस गोद में श्री कार्तिकेय जी बैठे हैं और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज बैठे। जरा स्मरण करिएगा, कभी यदि आपके सामने ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई चित्र व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आए तो इसमें संशय मत करना, इसको समझना कि शिवजी ने अपनी गोद में, भगवान शंकर ने अपनी गोद में पार्वती जी को बिठा कर रखा है और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज हैं। शिव जी की दूसरी गोद में, दूसरी जंघा पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी विराज हैं। दर्शन को राजा चित्ररथ ने देख लिया। राजा चित्ररथ और राजा चित्ररथ ने देखा, हंसने लगा। बताओ, जगत का पालनहारा, जगत का पिता और जगत धात्री माँ दुर्गा, जगत को चलाने वाला, जगत का देवता, जगत का देव अधिदेव महादेव और जगत जननी दुर्गा, ये कैसे बैठे? राजा चित्ररथ ने पार्वती जी को और शिव जी को बैठा देखकर मन में गलत भाव उत्पन्न कर लिया, गलत विचार, गलत सोच। किसी को पूजन करते समय भी गलत गलत विचार आते हैं। किसी को मंदिर जाते समय गलत गलत विचार आते हैं। किसी को मंदिर में पूजन करते करते गलत गलत विचार आते हैं। किसी को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं। और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है, इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊँगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा। गलत कर नहीं रहा है ना, उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा, वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्तवृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारे सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है? और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा कर, जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीज़ें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय, तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीज़ें आ रही हैं, मन में अगर ये चीज़ें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे?
अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया। अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है। शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें? गलत विचार से पार्वती जी और शिव जी को देख लिया, गलत विचार से। शिव जी कुछ नहीं बोले, कुछ, पर पार्वती मैया ने राजा चित्ररथ को श्राप दे दिया। श्राप। तो शिव जी का इतना बड़ा उपासक होकर, शंकर भगवान का इतना बड़ा भजन करने वाला, इतना भक्ति में डूबने वाला, इतना स्मरण करने वाला राजा चित्ररथ, तू शिव जी का इतना उपासक होने के बाद भी तूने माता और पिता को गलत भाव से देखा है, इसलिए तुझे असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनकर। वृत्रासुर के रूप में जन्मा। क्या नाम हुआ था उसका? वृत्रासुर, जिसको इंद्र ने मारा था दधीचि ऋषि की अस्थियों से। गलत विचार। क्या करा जाए? राजा चित्ररथ को जब श्राप लग गया असुर बनने का, राक्षस बनने का, तो राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। शंकर भगवान नहीं बोले। चित्ररथ तुमरुका जी के पास गया, तब तुमरुका जी जो वक्ता हैं, तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं, तुमरुका जी जो भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, वो तुमरुका जी ने कहा, चित्ररथ एक काम कर, कामधेनु गाय का दूध का घृत ला और उस घृत से तो शिव का अभिषेक कर। जाओ मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है। गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता है। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रखी। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए,
उस ईश्वर को मत, ईश्वर को, शिव, उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो, उस शिव की हर पल याद करते हो, हर घड़ी। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया? विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, बन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी, सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था, रात की रात उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष के लिए कितना बड़ा दुख होगा, जरा याद करिएगा। 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं, बाप पिता चले जाते, बाप चले, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद, एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए। और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो गए। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया, इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहाँ लिखा वहाँ लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्री का देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त होती चली जाएगी, इसमें मेरी प्रतिष्ठा है। राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर हाथ नहीं दिखाया, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर अपनी पत्रिका नहीं दिखाई, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले, किसी से नहीं पूछा कि मेरा दुख कैसे कटेगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पिता चले गया, राज सत्ता चली गई, दर दर भटकना पड़ रहा है, 14 साल ठोकरे खा रहा हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। राम जी ने किसी से नहीं पूछा। जितने संत के दरवाजे पर राम जी जाते थे, हाथ जोड़कर संत पूछते थे क्या सेवा करें राघव, आपको क्या कहें। राम जी कहते थे बस कथा सुना दो, कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे दुनिया की सारी व्यथा केवल शिव कथा ही काट सकती है, इसके सिवा कोई नहीं काट सकता। आप कथा कहो मुझे,
जितने संत मिलते थे वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे राघव, कथा श्रवण करते थे राघव, और अपने पथ पर चलते चलते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे राघव। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथ गमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? ये लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है। आज कम से कम 11 लाख के ऊपर लोग होंगे, 11 से 12 लाख के ऊपर इस शहादा की भूमि पर भक्त होंगे। पंडालों में जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं चढ़े हुए हैं, जगह कहीं नहीं पूरे पंडाल के अंदर। और इतनी भीड़ आज क्यों बैठी है? उसको मालूम है कि अब हम सब दूर भटक कर देख लिए, इसलिए राम जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी, और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव तत्व की कथा बहुत जरूरी है। पढ़ो। जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से खूब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे से बहुत आस लगाई है। घर के लोग तो मना कर रहे थे कि बेटी को बाहर मत भेजो, पर तुम्हारे पापा ने जिद कर कर, माँ भी मना कर रही थी मत भेजो, आज का माहौल ठीक नहीं है। पर एक बाप का बेटी पर भरोसा कितना होता है कि अपनी बेटी को बाहर गांव पढ़ने के लिए भेज देता है। अपने बाप के, अपने पिता के, अपने पापा के भरोसे को टूटने मत देना मेरे बेटा। तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भेजे, बड़ा बड़ा डिप्लोमा कराए, बहुत अच्छे शहर में पढ़ने भेजे, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए। तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है। पर मेरे बेटाओं, याद रखना, तुम्हारा पापा ना जाने कहाँ से मेहनत कर कर तुम्हारा पिता ला ला कर तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हें मंजिल तक पहुँचा रहा है। वो खुद नहीं पढ़ पाया, खुद आगे नहीं बढ़ पाया, पर अपने बेटे से उसको बहुत आस लगी है। इसलिए बेटा याद रखना, खड़े होना तो सनातन धर्म की लाइन में खड़े होना, खड़े होना तो शिवालय की लाइन में खड़े होना, किसी दारू की दुकान पर मत खड़े होना। जब नवयुवक बेटा बेटी किसी दारू की दुकान पर खड़े दिखते हैं लाइन लगाकर, उनको देखकर दिल दुखता है कि पापा ने कितना पैसा खर्च कर कर पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, बाहर गांव विद्याध्ययन के लिए भेजा है। थोड़ा सा आप सियोर वाले महाराज का कहना मत मानो, पर अपने पापा का मुख तो देखो। गलत सोच जा रहा है, गलत दृष्टि जा रही है, गलत जगह अपना मन जा रहा है, तो देसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले एक चम्मच ना हो, एक कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो दो, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। जैसे संत कहते हैं ना, 24 घंटा भजन करो, 24 घंटा नहीं कर पाओ तो 12 घंटा करो, 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा भगवान को याद नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट, और 1 मिनट में भजन नहीं कर सकते 20 दिन की तैयारी देखो आप। मैं पांडवी जी को
माननीय विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे शहादा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और शहादा के आसपास के जितने भाई बहन जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने घर से शरबत बना कर लाए शरबत पिलाया, रसना घोल कर लाए रसना पिलाया, घर से खिचड़ी बना कर लाए खिचड़ी खिलाई। यहाँ तो विधायक जी ने, समिति ने भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, पर साथ में कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई चॉकलेट, कोई कुछ खिलाते रहे पूरे पंडाल में। बाहर भी कल का नज़ारा आप अगर देखते ना, कल रात को कौन आए थे? आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे? आए थे सब। कल रात का नज़ारा देखते तो ये सोचते ये अपना शहादा है कि और कहीं आ गए। रात का नज़ारा, इधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, और डीजे, बैंड बाजे और माताएं हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला शहादा में आया। और चलने दो, और नाचना और कूदना, और भोजन बांटने वाले भोजन बांट रहे, पानी वाले पानी, बिस्कुट वाले बिस्कुट। ऐसा लग रहा जैसे शंकर जी की बारात आई और हिमालय राज स्वागत करने में लगा हुआ। हिमालय राज स्वागत करने सब अलमस्त होकर खूब, जो अकड़ में नहीं आए। कई लोग ऐसे थे जो एक दिन भी आकर दर्शन नहीं कर पाए। समय नहीं मिला गुरुजी, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय। अरे भाई, इससे अच्छा समय और क्या होगा? बताओ जरा, ईमानदारी से बोलो, इससे अच्छा समय क्या होगा? कोरोना जैसी बीमारी आई, मोहल्ले के 4-6 निपट गए, तू बचा रह गया। इससे जोरदार समय और क्या लेकर आएगा? तू बचा रह गया। और जिसमें बीमारी थी, शुगर थी, बीपी था, थायराइड था, सब बीमारी थी, और चाहता तो कोरोना तुझे चिपक जाता। पर शंकर जी ने कहा रहने दे, सादा में कथा सुनेगा, काम माथा बच्ची करे इसके लाके, रहने दे इसके नीचे। और उसके बाद भी के समय नहीं मिला, तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है। इतनी जोरदार कथा का आनंद नहीं ले पाया, समय नहीं मिला। मैंने तुझे कोरोना से बचाया इसलिए था कि सादा में जब विधायक जी कथा कराए तो आ जाना, तुझे बोले कौन? अरे भाई, मौका मिले, क्रिकेटर भी इंतजार करता रहता है कि बस ऐसी गेंद आने दो, ऐसा छक्का लगाऊंगा कि बाउंड्री पार। इंतजार करता है क्रिकेटर भी। ये बल्ला लेकर खड़ा है और पीछे वाला विकेट कीपर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल नज़दीक में, पूरी फील्ड में बल्ले वाले को टेंशन किसी से नहीं रहता, पास वाले से रहता है। उसी तरह सावधान, तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे पास वाला ही होगा। वो गेंद फेंकेगा तब तक तो दौड़ जाओगे, उधर से गेंद आएगी तब तक भाग जाओगे, एक रन बना लोगे। टेंशन पीछे वाले से है, बिल्कुल पास में खड़ा है, तैयारी में, गेंद आए और 2 विकेट में। बस ऐसे संसार के कई लोग इंतजार कर रहे हैं। खूब उड़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, गिरने दे विकेट, और इंतजार करते हैं रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, एक बार डाउन में आ, ऐसी उड़ाऊंगा कि डीजे भी हल्के पड़ जाएंगे और सारे मोहल्ले में डोंडी पीट जाऊंगा। वो तो ऐसा था। कहाँ? इसलिए हर दिन, प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छा है।
ये मत सोचो कि दान मुझे कल करना है, भजन मुझे कल करना है, परसों करना है, कल कभी नहीं आता। इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा सुंदर दिन है। दान भी करो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, भोजन भी करो। अभी अपने दांत अच्छे हैं, सोफा सेट पूरा अच्छा है, तो चने गुड़ सब खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी हमारे अग्रवाल जी ने रोज खवाई। 3 बहुएं अग्रवाल जी की, और तीनों कंपटीशन में लगी रहती थी। आज मैं ये बनाऊंगी, दूसरी के आज मैं बनाऊंगी, तीसरी के मैं बनाऊंगी, तीनों लगी रहती। इसलिए थाली में भी 3 ही तरह की रोटी आती थी, और तीनों तैयार करके आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम मौका मिली सेवा का मौका। पूरे शाहदा की एक एक जीजियों ने, शाहदा के एक एक बेटे ने धूप में खड़े होकर सेवा करी। और मैं शाहदा क्षेत्र के जिले नंदुरबार के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जज महोदय, यहाँ के टीआई, यहाँ के थानेदार, यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक चिकित्सा विभाग, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जी और जान लगा दी। Please subscribe my channel.